पीएचई डेली वेजर्स की हड़ताल 24 घंटे और बढ़ गई है। सबसे पहले 48 घंटे की कॉल थी, फिर 24 घंटे हड़ताल को और बढ़ाया गया और अब 24 घंटे के लिए हड़ताल को और बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ रियासी के डेली वेजर हैं, यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस हड़ताल को किया जा रहा है। दविंदर जी से बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। दविंदर जी, अब क्या फैसला हुआ है? अभी तो 24 घंटे की कॉल आपने और बढ़ाई है, 4 दिनों की कुल हड़ताल जो है आपकी हो जाएगी। तो अब अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे भी इस हड़ताल को बढ़ाया जा सकता है? शुक्रिया अर्जित जी। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स जो पीएचई खास करके एक विभाग ऐसा है जिसमें पिछले 28 वर्षों से सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी जॉब पॉलिसी के लिए हम पिछले 28 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि 2014 से एक कंटिन्यूटी तौर पर हम सड़कों पर हैं और हमारी जो एक मांग है, हम कोई अच्छा घराना नहीं मांग रहे हैं, कोई इनसे बंगले नहीं मांग रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि सरकार ये बताए कि डेली वेजरों की नीति क्या है। डेली वेजरों को आपने स्थायी करना है, डेली वेजरों को आपने छुट्टी करनी है। आपने कब तक डेली वेजरों को बंधुआ मजदूर बनाकर आप लोग काम लेंगे? जहाँ तक आपने स्ट्राइक की बात की है, तो स्ट्राइक हम कभी भी स्ट्राइक करने के हितैषी नहीं रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारी स्ट्राइक से बहुत सारे हमारे ज़िला रियासी के दूर दराज इलाके में शहरवासियों को, गाँव वासियों को बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। सबसे पहले मैं रियासी शहर के हमारे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं, माता बहनें हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं उनसे अपील करता हूं, जहां के जितने भी संगठनात्मक कार्यशैली जहां पर बैठी है, जिला इंतजामिया बैठी है, मेरा सभी से एक निवेदन है कि आप सरकार को इसके बारे में एक उचित से उचित जानकारी दें और एक ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएं कि डेली वेजरों के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ। और इसका इन्वेस्टिगेशन मैं तो कहूँगा कि डेली वेजर्स का ये जो हड़ताल है पूरे जम्मू सूबे में बढ़ाई जा रही है। देखिए, पूरे जम्मू सूबा के अंदर आपने देखा होगा कि 22 तारीख से जो हमारा एक काम छोड़ हड़ताल डेली वेजरों का आया था, 48 घंटे की जो हमने काम छोड़ हड़ताल दी थी और सरकार को इसके 20 दिन पहले ही बता दिया गया था, लेकिन सरकार कदापि गंभीर नहीं है। एसजी प्रशासन से हमारी बार बार गुहार रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि 48 घंटे के बाद हमने 24 घंटे आगे लिया। फिर हमारी जो जम्मू में टीम बैठी है वो टीम वर्क के साथ इसके ऊपर पूरी कार्यशैली के साथ काम कर रहे हैं। आज शाम तक हमारी जो 24 घंटे की हड़ताल थी, अगर हमारी आज भी डिब काम साहब से हमारी जो टीम है, जो हमारा जम्मू का यूनिट है, वो बात कर रहे थे, लेकिन हम डिब काम से बात नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी या गवर्नर महोदय जो एलजी प्रशासन जहाँ पर काम कर रहा है, सिन्हा साहब को इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ इस विषय के ऊपर काम करना होगा। अगर इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ विचार नहीं किया गया तो मैं कहूँगा कि ये डेली वेजरों का दुर्भाग्य होगा और पीएचई विभाग का प्लान ख़त्म होने की कगार पर होगा। अब गर्मी, पहले मौसम अच्छा था, अब गर्मी भी बढ़ रही है और पानी से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आज सुबह से मेरी लोगों से बातचीत हो रही है तो वो पानी को लेकर अपनी जो समस्या है वो रख रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आपके मसले के कारण, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है और जनता जनार्दन ही हर कार्यशैली को आगे लेकर चलती है। जनता परेशान है। आपने देखा होगा कि आज अरनास ब्लॉक से, हमारी अरनास तहसील से एक हमारे सरपंच धर्माडी से और भी अलग अलग जगह से हमारे सरपंच लोग बोल रहे हैं, लोग खाली बाल्टियां, खाली ड्रम लेकर लोग सड़कों पर हैं। तो हमें पता है इस गर्मी के मौसम में हमारे घर में खुद पानी नहीं है। हम भी इन लोगों के साथ हैं, हमें इन जनता के साथ हम खड़े हैं, लेकिन मैं कहूँगा, भरपूर अपील से कहूँगा कि जितनी भी जनता, जितनी माता बहनें, स्कूल जाने वाले जितने भी बच्चे हैं, ट्यूशन्स के जो लोग हैं, हमारे जितने भी किसी भी संगठन से लोग हैं, मेरा उन लोगों से एक निवेदन है। और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक बैठे हैं, मैं परसों से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक
25 के 25 लोग गवर्नर महोदय से इसके विषय के ऊपर बात करें, अन्यथा डेली वेजर्स एक भी कदम पीछे जाने वाला नहीं है। जी चलिए, तो लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें लोगों की जो मांग है वो भी सामने रखनी है। आपने हड़ताल की है, लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, गर्मी का मौसम है और पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज शाम को भी पानी रियासी में आया है, अब अलग अलग स्टेशन की क्या हालात हैं वो पुख्ता तौर पर जानकारी ली है, लेकिन अब आपके कारण जनता को क्यों समस्याएं हैं? मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती उन जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा। हमारी वजह से किसी को समस्या आ रही है, पानी की या किल्लत आ रही है, तो हमने 25 साल से हमने ये सफ़र करते गुजर रहे हैं, तो हमारी बात को किसी सरकार ने नहीं आज तक सुना। मजबूरी होकर ये कदम उन्होंने बढ़ाया। एक ही बाप के 2 बेटे हैं, उनका लग लग ना पुकार रहे हैं। इसी बिजली विभाग के हमारे साथ ही डेली भेज रहे हैं, वो 12,000 को गवर्नर महोदय ऑर्डर देता है कि इनको जल्दी परमानेंट करो। 6 महीने माह हो के हम इंतजार करते हुए, 2-4 दिन की बात है, 206 आदमी को और पर मुस्तकिल किया है। और हमने कौन से गुनाह किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो PHE वाला है, हर पेड़ को, इंसान को, हर जंतु को पानी पिलाता है, उसने कौन से जुल्म किया है? ये मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास एली लगाएं कि कौन से जुल्म की हमको सजा दे रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं, हम भी इन लोगों से हैं, हमारा विश्व खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। क्यों? जो उनके पढ़ाई से महरूम हो गए, 200 से 150 से आज भविष्य किसी का बन सकता है, तो फिर बाकी वाले जो लोग हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इनकी 3-3 हज़ार रुपया सैलरी दिन की क्यों देती है गवर्नमेंट? क्या वो हेलीकॉप्टर में आ रहे? सबसे बड़ा कौन मुद्दा कर रहा है? जब आप हड़ताल पर हैं तो ज़्यादातर समय पानी नहीं आया, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि डेली वेजर्स की जो है वो सप्लाई जो सुचारू रूप से चलते हैं उनका ही हाथ। बिल्कुल 100% हम काम करते हैं, तभी ये दुनिया को सेवा होती है। हम हर जगह ये गिनती लेकर, जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो गर्मी किसी के पानी नहीं साफ पहुंच सकता। ये डेली वेजर ही मेहनत करके सफाई करके अच्छा पानी सफाई कौन दे सकता है? जो एक डेली वेजर है उसको पता था कौन से नाली से पैप खराब हुई है, वो ही ठीक कर सकता है। कुर्सियों में बैठ के, AC में बैठ के, उनको नहीं पता चलता है कि कौन से किसके घर में पैप खराब है और उसके पानी गंदा जा रहा है। ये डेली वेजर ही देख सकता है और मेहनत से काम करता है हमारा डेली वेजर। बहुत से हैरानी से, दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारे साथ ये सुतोला व्यवहार क्यों होता है? हर बार चलाते हुए हर बार हमने इस बार निष्कर्ष ले लिया, जहाँ तक गवर्नमेंट हमको छुट्टी कर दी, जहाँ तक गवर्नमेंट आप पॉलिसी लागू करे, जब तक पॉलिसी नहीं कोई लागू करेगी तो अब ये टाल मटोली नहीं चलने वाली, और आज और काल खत्म हो चुका है हमारा। जी जी। तो PDD के कुछ लोगों को रेगुलर किया जा रहा है, पहले आदेश भी निकला था कि ज़्यादातर लोगों को रेगुलर किया जाएगा। आप उन्हीं के साथ मिलकर भी आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन उनको अब रेगुलर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जहाँ की जो हमारे आला ऑफिसर हैं इस हमारे PHE के, तो जो आप बात कर रहे हैं PDD के, तो उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने थोड़ा अच्छा काम ये किया कि डेली वेजर का साथ दिया। उन लोगों का रिकॉर्ड वगैरह जो भी थी, उनके बोचर जो थे वो सही तरीके से पेश किए। यहाँ हमारे ऐसा है कि अगर हम पीछे आप देखिए फरवरी महीने की 5 दिन की बेसिस हमें दे रहे हैं। हाँ, हालांकि हम पूरा दिन काम पूरा महीना काम किया, लेकिन पैसे आए 5 दिन के। तो सोचने की बात ये है, देखो जो भी लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, मजदूरी जो मजदूर कर रहा है उसको कुछ ना कुछ उसके हक में आना चाहिए। अभी जैसे हम बात करते हैं कि जो डेली वेजर, जितने भी डेली वेजर, आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 80% जो पानी नहीं चल रहा है। ये तो क्या है कि ऑफिसर अभी रातों रात, दिन में रात को गाड़ियां करके हायर करके लोगों को पानी चला रहे हैं। कितने दिन चलाएंगे? 1 दिन 2 दिन चलाएंगे। अब हम भी मजबूर हैं, लोगों से भी हम ये अपील करते हैं और माफ़ी चाहते हैं कि ये हमारी इसमें हमारे कोई भी अगर चाहे आप, तो हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 15 से 20 साल तक हमने इसमें सर्विस दी है, और 15-20 साल एक फ्यूचर होता है एक आदमी का, वो हमारा फ्यूचर ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अपने बच्चों के लिए जो फीस है, जो उनकी किताबें आती हैं, वर्दियाँ आती हैं, उनका क्या है आगे, क्या बनाना है उनको, हम तो बिल्कुल अंधे होकर चल रहे हैं। जी जी जी। चलिए, तो क्या आश्वासन आप चाह रहे हैं कि क्या आश्वासन प्रशासन द्वारा आपको मिले और किससे मुलाकात आप करना चाहते हैं? आज हमारी जो जम्मू के अंदर हमारी PHE एम्प्लॉयज जनरल फंड की जो 5 मेंबर कमेटी है, उनकी डिवकाम से चीफ इंजीनियर वहाँ पे गए थे, उनसे वार्ता हुई है। सरकार बार बार, सरकार को पता है कि पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर प्रदेश में अमरनाथ यात्रा जो जा रही है उसको लेके समय दिया जाए। हमारे फ्रंट के लीडरों ने बोला है हमें आप
जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बोल दें कि सारा चौड़ हम आपको 2 महीने के 2 महीने के भीतर दे सकते हैं। अगर वो आश्वासन नहीं है, हमें पूरी छोटी देते हैं कि जितने भी डेली वेजर हैं 94 से लेकर 2022 तक वर्बली आश्वासन भी दे दें तो मान जाएंगे। आश्वासन नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी जो जहाँ के सरताज हैं, अगर वो चाहें कि ये यात्रा पीसफुल रहे तो मजदूरों के लिए उनको तो विकास पुरुष कहा जाता है। उनसे हम इस समझ से एक बार फिर संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर जो आपका जो छवि है विकास पुरुष की तो बराबर रहे, आपको 64 देना ही पड़ेगा। अगर सरकार ये नहीं मानती है तो ये हमारी स्ट्राइक आज कल तक 24 घंटे की बढ़ी है तो कल के बाद आगे भी बढ़ेगी। मजदूर अड़ियल हो गए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम 64 उनको तो हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी अगर कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला। जम्मू कश्मीर का नक्शा कदम बदल देंगे और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन की जितनी भी टीम बैठी है, हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बार बार कह रहे हैं कि एलजी प्रशासन को और उनकी टीम को पूरी आंखें खोलकर और ग्राउंड को देखकर काम करना चाहिए। अगर डेली वेजरों के साथ आज भी सुतला व्यवहार हुआ, जहाँ तो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर नहीं होगा पीएचई का, जहाँ एलजी प्रशासन नहीं होगी। जी, क्या संदेश रहेगा और कहाँ पे आप तैनात रहते हैं और पानी अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर तौर पर लोगों को भी समस्याएं आ रही हैं, क्या उसे भी आप समझ रहे हैं? हम बिल्कुल समझ रहे हैं समस्या के लिए, मगर गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि डेली वेजर की भी समस्या है जो अब सर के ऊपर से पानी बह गया है, इसलिए मजबूर होकर हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है। देखो ये मोदी साहब स्कीम लाते हैं कि प्राइवेट में भी अगर कोई बंदा 100 दिन से ऊपर होगा उसका ईपीएफ कटता है, हमें कोई ईपीएफ नहीं मिलता। हमारे बंदे जो रिटायर हो रहे हैं कोई ग्रेजुटी नहीं मिलती है, 1 साल की 1 महीने की बेजिस उसको देनी पड़ती है, वो भी नहीं है। 70 महीने का उल्टा हमारा पेंडिंग बेजिस है, वो भी नहीं दे रही है। और जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है 25 साल से जो हमारे लोग रिटायर होके जा रहे हैं, बुढ़ापा हो गया है, उनके बच्चे जो खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना भी जरूरी है। हमें अब मजबूर होकर आवाज़ उठाना पड़ रही है। महीने भी कोई विधायक अगर बनता है, कुछ दिन भी बनता है, एक दिन भी विधायक बनता है, उनकी पेंशन लग जाती है। 1 दिन भी विधायक बनता है उसकी पेंशन लगेगी। पानी पिलाने वाले ने पता नहीं कौन से पाप किए हैं, क्या किया है कि उनको कुछ सोच भी नहीं समझ रहा है। जैसे हम रविंदर रैना जी भी रियासी आए थे, 8 सालों का बता रहे थे लेखा जोखा की काफ़ी विकास किया है, तो पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और डेली वेजर एक विकास में पता नहीं जहाँ उसको रोड़ा समझते हैं उसको साफ करने में लगे हुए हैं। डेली वेजर ऐसे साफ हो जाए मगर उनको देना कुछ नहीं है। ये तो नहीं करना चाहते होंगे क्योंकि देख लिया हमने आपकी हड़ताल के कारण ज़्यादातर समय पानी नहीं। अभी ये ठेकेदारी सिस्टम होगा, वो चाहते हैं कि ठेकेदारी सिस्टम हो, उसमें कमीशन वगैरह चले और जो करप्शन का साधन बढ़ेंगे डेली वेजर को साफ करने, क्योंकि डेली वेजर को अगर वो परमानेंट दे देते हैं तनख्वाह तो तनख्वाह में से तो कोई करप्शन देगा नहीं, कोई उनको पैसे वापस देना नहीं। जो ठेकेदारी व्यवस्था लागू करेंगे उसमें वे कमीशन खाएंगे, उनका हिस्सा होगा बराबर का। इसलिए वो ये चाहते हैं कि डेली वेजर को पक्का ना किया जाए और इनको प्राइवेट हाथों में दिया जाए ताकि कमीशन चलती रहे, सभी का पेट भरता रहे। जी, चलिए आपसे जानना चाहेंगे कहाँ पर आप कार्य करते हैं और क्या मांग करेंगे प्रशासन से, एलजी महोदय से? प्रशासन से यही मांग करें, हम रियासी में ही कार्य करते हैं, यहाँ ही काम करते हैं, यही मांग करेंगे कि मैं 25 साल से लगा हूँ, अभी 25 साल हो गया मैंने लगे हुए, तो ना अभी बच्चे भी जवान हो गए हैं, तो इससे बढ़िया क्या करना है। तो आपके मन में आता होगा बहुत बार ऐसा कि छोड़ दूं, ये शायद परमानेंट नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप इसमें रहे, इसी उम्मीद के साथ आपने ये नौकरी जारी रखी होगी कि एक दिन परमानेंट होंगे, यही उम्मीद थी? उम्मीद तो यही है, उम्मीद हर आदमी को होती है, जब लगे हैं तो चलो आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे। 25 साल तो यही गुजर गए हैं। अफसोस भी होता है कि ये समय पर सही फैसला ले लेता तो शायद आज बेहतर स्थिति में होते हैं। वो तो सही बात है, अगर इससे प्राइवेट काम कर देता तो ठीक था, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब कहीं वहाँ के भी नहीं, आप वहाँ भी कहीं और भी अच्छे से काम नहीं कर सकते और अभी कहाँ करेंगे। अभी 50 साल उम्र हो गई, अभी कहाँ करेंगे, अभी दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते हैं, वो बाकी तो जी। चलिए, तो आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ पर कार्यरत है और क्या मांग करेंगे, क्या लगता है क्यों नहीं आपकी मांगे सुनी जा रही? हालांकि 9,000 पे आपका मानदेय किया गया था, उससे आप संतुष्ट नहीं दिखे क्योंकि महंगाई इतनी है और तमाम लोगों का कहना था कि उससे घर परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। स्पष्ट तौर पर क्या मांग है? और दूसरा सवाल, आपकी हड़ताल के कारण जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, गर्मी का मौसम है और परेशानियां भी हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी हड़ताल के कारण ऐसे जनता को जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए तो हम मतलब
तहे दिल से उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उसको भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। जो हमारे भाभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने आते ही हमसे ये वादा किया था कि डेली वेजेस का काम मैं करूंगा। तो उसकी मतलब साल 10 साल वो हमें एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ भाई हम पॉलिसी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। साफ तौर पे मना नहीं करते, मना भी नहीं करते, जगा के रखते हैं, लेकिन हो भी नहीं पाता और करते भी नहीं है। मतलब ये एक झूठा प्रोपोगंडा करते हैं जी हमसे, और ये चाहते हैं कि इसी तरह से डेली वेजेस से काम भी लेते रहें और सैलरी भी ना देनी पड़े। यही हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि 9,000 रुपये में हम एक बच्चे को भी पढ़ा नहीं सकते हैं ठीक से। एक 9,000 रुपये में बच्चों की एजुकेशन भी नहीं पूरी हो सकती, खाना पीना भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये हमें 9,000 रुपये सैलरी किस हिसाब से दे रहे हैं, ये आज तक मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो जहाँ तो ये चाहते हैं कि मतलब कि डेली वेजर जो अपने मतलब कि एक उग्र प्रदर्शन पर आ जाए तो तब ये गवर्नमेंट समझना चाहती है। तो हमसे सीधा हमें बात करे, ये हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर ये गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करेगी तो इस बार जो डेली है उसने ये मतलब निश्चय कर लिया है कि वो आर पार की जंग लड़ेगा। जहाँ तो वो अपना झोला उठा के घर में चला जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, हम भी झोला उठा के चले जाएंगे। फिर वो देख लेंगे वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इस दुनिया मतलब पानी की व्यवस्था करते हैं। जी जी। तो आर पार की लड़ाई है इस बार। देखिए अर्जित जी, जम्मू सूबा की अगर बात करें तो जिला रियासी सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़े जिला होने के कारण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जहाँ पर है, नहीं वहाँ पर तो बड़ा जिला तो सबसे नहीं है आबादी के हिसाब से भी। जो श्रद्धालु आते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर सप्लाई अभी आपने जो शुरुआती 48 घंटे की हड़ताल थी तब सप्लाई बंद नहीं थी, अब क्या वहाँ भी बंद की है या आगे आने वाले दिनों में करेंगे? वहाँ की क्या कंडीशन? देखिए कटरा की अगर हम बात करें तो पूरे एक इंटरनेशनल यात्रु वहाँ पर जो आते हैं देखा जाता है जी। तो मैं कहूँगा कि एलजी प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ डेली वेजर के मुद्दे को ले, अन्यथा मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ अभी वहाँ स्ट्राइक नहीं है, वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। कटरा की अगर बात करें, कटरा श्राइन बोर्ड चल रहा है। कटरा श्राइन बोर्ड के जो एक उन्होंने लोगों ने एक प्राइवेट सेक्टर बना के रखा है, उसको उस प्राइवेट सेक्टर को हमने ख़त्म करना है। हमारी गुहार है गवर्नर महोदय जी से कि हमारा बोचर नहीं था, हमारी पे नहीं थी, हमारा सिस्टम नहीं था, लेकिन मुझे शर्म आती है ये बात पूछने में जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से, जम्मू कश्मीर की जिला इंतजामिया रियासी से, कि एक श्राइन बोर्ड का जो डेली वेजर से उसने पूरा वेतन लिया और आज वो 20 साल 18 साल 15 साल से कंटिन्यूटी सेवादारी दे रहा है। उसको रेगुलर क्यों नहीं किया श्राइन बोर्ड ने? श्राइन बोर्ड का एक जो कॉन्टैक्ट पीएचई डिपार्टमेंट के साथ है, पीएचई और श्राइन बोर्ड के अंदर करोड़ों लाखों रुपए की धांधली हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन लोगों के सहारे वो श्राइन बोर्ड चल रहा है, वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जो यात्रु वहाँ पर आते हैं, जो लोग वहाँ पर पानी पी रहे हैं, जो लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उन लोगों को मात्र 9,700 रुपये वाला आदमी पानी पिलाता है। और जो 1.5 लाख रुपया 80,000 रुपये पे लेता है और महीने के 10 दिन ड्यूटी देता है। आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा देश डिजिटल होगा? आप क्या आइडिया कर सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? चलिए, अब ये सवाल है कि आप तो काम नहीं करेंगे, आप हड़ताल पर है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें तो नहीं रोका जाएगा, या फिर सप्लाई को बाधित आपकी तरफ से तो नहीं किया जाएगा? जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर एक पूरी विचारता के साथ एक बात रखेगी, और जितने भी डिवीजन्स के हमारे डीडीओज़ हैं, हम हर बार उनसे ये कह रहे हैं कि आप स्पष्टीकरण दें कि क्या कि डेली बेसिस के बिना आप लोग काम कर सकते हैं। आप सप्लाई बाधित तो नहीं करेंगे? सवाल ये है। देखिए, सप्लाई बाधित काम आप बंद रख सकते हैं, परमानेंट अगर पानी चला रहे हैं तो आप उन्हें तो नहीं रोकेंगे? देखिए, स्टेशंस में जाकर सप्लाई बाधित तो नहीं करेंगे? क्या अभी तक आपने देखा अर्चित जी, अभी तक आपने देखा कि कहीं पर ऐसा काम हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। डेली वेजर एक इतना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हड़ताल को, स्ट्राइक को लेकर जा रहा है, लेकिन कुछ अफसरान ऐसे बैठे हैं जो लाखों रुपए का बिल बनाना जानते हैं। उन्हें पता है मोटर का क्या करना है, पाइप का क्या करना है, ट्रांसफार्मर का क्या करना है, अब तार का सवाल उठाते हैं, इंक्वायरी नहीं होती। इंक्वायरी कौन करेगा? नीचे से लेकर ऊपर तक टेची जाती है,
मैं कहता हूँ ना जांच हो। तो सबूत आप पेश नहीं करते, सिर्फ जांच की मांग करते। आपके साथ पर्याप्त सबूत है कि आपके पास जानकारियाँ ऐसी जिसमें घोटाले हुए हों, बार बार आप आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि जिला इंतजामिया डीसी साहिबा रियासी के पास जो सबसे ईमानदार ऑफिसर हैं, मैं 2 दिन की विजिट चाहता हूँ उनके लिए। आप बताएंगे तमाम जो गलत चीज़ें हुई। मैं 2 दिन की विजिट पूछूंगा। आपने देखा होगा जहाँ पर ऑडिट वाले आते हैं, काम कहाँ हुआ, ऑडिट कहाँ हुआ, बिल कहाँ बना, हर साल होता है। मैंने उनसे भी ऑडिट वालों से बात की थी। हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब जीरो है, लेकिन कोई पूछते ही नहीं है। जी चलिए, आरोप लगाए जा रहे हैं करप्शन के भी। हड़ताल जो है अब और 24 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। पहले 48 घंटे, फिर 24 घंटे और अब और 24 घंटे के लिए हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। अब हड़ताल कब खत्म होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन आप चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ब्लू मीडिया है, सोशल मीडिया है, गवर्नर महोदय उसके सामने कहें, आप लिखित में ना दें। मैं मीडिया के सामने आप मीडिया के सामने ब्रीफ करें कि हम 1 महीने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा के बाद हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 60,000 लोगों को रेगुलर करो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 50,000 लोगों को रेगुलर करो। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है, सरकार का रोड मैप क्या है। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, सरकार की कोई नीति नहीं है। जो आ रहा है वही लूट रहा है, जो आ रहा है वही लूट रहा है। ये लूटबाजी कब तक चलेगी? जी चलिए, तो प्रशासन मीडिया के सामने आकर डेली वेजर्स को लेकर अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करे, उसके बाद ही डेली वेजर्स की जो हड़ताल है उसे खत्म किया जाएगा। लोग भी परेशान हैं, पानी की सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, लेकिन डेली वेजर्स का कहना है जब तक इनके मुद्दे हल नहीं होते, प्रशासन सामने आकर इनके लिए जो नीति बनाई जा रही है वो उसकी स्पष्टता नहीं देता, तब तक इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।